देखिए, इसका सीधा सीधा कारण है कि अतिक्रमण और साथ साथ बहुत अवैध खनन, और अवैध खनन इसका मूल कारण है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। भारतीय जनता पार्टी के विधायक ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की पोल खोल रहे हैं। बड़े बड़े नेताओं की पोल खोल रहे हैं, मुख्यमंत्री की पोल खोल रहे हैं। और ये जो कुछ भी वो बता रहे हैं, दरअसल उन्होंने सीधे तौर पर आरोप ये लगाया है कि अवैध खनन जो हो रहा है उत्तराखंड में वो बंद होना चाहिए। इसी की वजह से इतनी समस्याएं आ रही हैं। अपनी ही सरकार पर उन्होंने सवाल दागे हैं। यानी बीजेपी के एक विधायक ने बीजेपी की सरकार को, पुष्कर सिंह धामी की सरकार को ही आईना दिखाया है और उसके खिलाफत करनी शुरू कर दी है। मीडिया के सामने आकर भी बातें रखी है। उन विधायक जी का नाम है दिलीप रावत। दिलीप रावत ने बाकायदे बताया कि आज ये जो बाढ़ की नौबत आ रही, जो पुल टूट रहे हैं, सब भ्रष्टाचार की बदौलत है, अवैध खनन की वजह से सब कुछ हो रहा है। जरा आप ये बयान सुन लीजिए, उसके बाद आगे आपको बताते क्या कुछ कहा उन्होंने और क्या चर्चा अब उत्तराखंड में उनके बयान को लेकर हो रही है। देखिए जरा वीडियो। देखिए, इसका सीधा सीधा कारण है कि अतिक्रमण और साथ साथ बहुत अवैध खनन, और अवैध खनन इसका मूल कारण है। और जितने पुल संकट में हैं आज, और निश्चित रूप से उनके नीचे जिस तरह से अवैध खनन बिना सहमति के, बिना वैज्ञानिक परीक्षण के जो खनन किया गया, उसी का परिणाम है कि आज सारे पुल जो है खतरे की जद में है। और मैं समझता हूं कि ये कम से कम 13-14 साल आज कोटद्वार विधानसभा जो है पीछे हो। तो वीडियो आपने देख लिया। वीडियो ये ट्वीट किया गया था दीपक खात्री की तरफ से। उन्होंने लिखा कि धामी सरकार के पोल खोलते भाजपा विधायक, दिलीप की जगह दलित रावत लिख दिया, दिलीप रावत उनका नाम है। नीचे अगले उसी कमेंट में उन्होंने सही भी किया है। तो आप ये अंदाजा लगाइए, ये वीडियो साझा करने के बाद अब चर्चा हो रही है कि आखिरकार क्या वजह है। जो वजह उन्होंने कुछ बताने की कोशिश भी की, अवैध खनन वजह बताई कि अवैध खनन की वजह से ये सब कुछ चीजें हो रही हैं। बीजेपी विधायक ने कहा भी कि क्षेत्र में अवैध खनन पर रोक नहीं लग रही है, जिसके कारण राज्य के पुल कमजोर हो रहे हैं। बीजेपी विधायक के इस बयान पर कांग्रेस ने भी चुटकी ली है। कांग्रेस ने भी तरह तरह की प्रतिक्रिया की इस बयान को लेकर और सवाल उठ रहा है कि आखिरकार सरकार अपने विधायक की क्यों नहीं सुन रही है। ये वही विधायक है जिन्होंने सरकार के लिए वोट मांगा होगा, यानी पार्टी के लिए वोट मांगा होगा, पार्टी की सरकार बनाने में योगदान दिया होगा। आज उनकी ये नौबत आ गई है कि वो सीधे तौर पर सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि जो अवैध खनन हो रहा है इसकी वजह से पुल कमजोर हो रहे हैं, इसलिए पुल ढह जा रहे हैं, बारिश के समय वो टिक नहीं पाते हैं। तो अब देखिए क्या कुछ कहा। एबीपी ने बाकायदे लिखा भी है अपने आर्टिकल में कि उत्तराखंड में लैंसडाउन विधानसभा से बीजेपी विधायक दिलीप रावत ने आरोप लगाया कि अवैज्ञानिक तरीके से कराए जा रहे अवैध खनन के कारण प्रदेश के तमाम पुल खतरे की जद में आ गए। यानी जो खतरा पुलों पर मंडरा रहा है, और पुल टूटेंगे तो गांवों से संपर्क टूट जाएगा। आप ये जानते हैं कि उत्तराखंड जो हर बारिश के मौसम में वहां तबाही का मंजर देखने को मिलता है, और देखा जाता है कि पुलों के ऊपर से पानी बहता रहता है, कई बार तो पुल भी टूट जाते हैं। और ये उसका कारण उन्होंने बताया है कि ये कारण दरअसल ये है कि कटान, अवैध जो है खनन हो रहा है, इससे पुलों में कमजोरी आ रही है, पुल कमजोर होते चले जा रहे हैं। दिलीप रावत का कहना है कि जिस तरह से लगातार अवैध खनन हो रहा है और इस पर लगाम नहीं लग रही है, उसकी वजह से तमाम पुल जो है वो जर्जर हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि कोटद्वार में जितने भी पुल पर खतरा मंडरा रहा है वो सब अवैध खनन की देन है। यानी अवैध खनन रुक नहीं रहा है, और अवैध खनन जो होता है उसकी जानकारी सरकार तक होती है। ये अगर कोई कहे कि नहीं होती है तो ऐसा नहीं है, क्योंकि आप समझिए कोई अवैध खनन हो रहा है तो उसका जो है क्राइटेरिया फिक्स कर दिया गया है कि यहाँ से यहाँ तक बंदरबाट होगा उसमें, और फिर आने वाले समय में किस तरीके से वो सब चीज़ें दिखाई देती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अवैध खनन लगातार वहाँ चल रहा है। दिलीप रावत ने भारतीय जनता पार्टी से लैंसडाउन विधानसभा के विधायक हैं। पिछले दिनों भारी बारिश के कारण कोटद्वार में एक पुल टूटा था। इस पर टिप्पणी करते हुए दिलीप रावत का कहना है कि प्रदेश में जिस तरीके से खनन हो रहा है उसकी वजह से कई पुल खतरे की जद में आ गए हैं। उन्होंने कहा कि सूबे में अवैज्ञानिक तरीके से कराए जा रहे खनन के कारण इस प्रकार की आपदा आ रही है। तो जो आपदा आ रही है वो इस वजह से आ रही है क्योंकि अवैध खनन बाकायदे किया जा रहा है, वो भी वैज्ञानिक तरीके से नहीं, अवैज्ञानिक तरीके से, चंद पैसों की खातिर। और आप समझ रहे हैं कि भ्रष्टाचार किस कदर होगा अगर इस तरीके से अवैज्ञानिक तरीके से अवैध खनन हो रहा है। मतलब अवैज्ञानिक भी है और अवैध भी है, और इसके एवज में कितना रुपया इधर उधर हो रहा होगा ये आप सब जानते हैं। सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है, या सब कुछ देख कर भी वो चुपचाप नतमस्तक है कि जो हो रहा है ठीक हो रहा है।
इसीलिए अब भारतीय जनता पार्टी के विधायक को ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ आकर बोलना पड़ रहा है। बीजेपी विधायक के बयान पर कांग्रेस ने भी चुटकी ली है। उधर कांग्रेस ने भी बीजेपी विधायक दिलीप रावत के बयान पर चुटकी ली है। कांग्रेस का कहना है कि अब बीजेपी विधायक भी कांग्रेस के सुर में सुर मिला रहे हैं। कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा महारा दसोनी ने कहा कि इस बात को कांग्रेस इतने दिनों से कहती आ रही है कि उस बात को आज भाजपा के विधायक भी कहने लगे। मतलब जो बात कांग्रेस के द्वारा उठाई जा रही थी, सरकार को चेताया जा रहा था कि अवैध खनन पर ब्रेक लगाया जाए, अब वो बात बीजेपी के विधायक भी कहते हुए नजर आ रहे हैं। यानी बीजेपी के विधायक कांग्रेस में सुर से सुर मिला रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार अवैध खनन रोकने में नाकाम रही है, जिस कारण प्रदेश के पुलों पर खतरा मंडराने लगा है। तो जो पुल हैं वो खतरे में है। कोटद्वार कई सारे पुल हैं जिन पर खतरा मंडरा रहा है। वो कभी भी अगर बारिश होती है या उससे पहले भी उनके गिरने का खतरा बरकरार है। तो आप समझ सकते हैं अगर पुल पर लोग होंगे तो जान-माल का भी नुकसान होगा, और पुल अगर टूट जाएगा तो फिर संपर्क भी टूट जाएगा। बता दें कोटद्वार में मालन नदी पर बना पुल 14 जुलाई को पिलर धंसने की वजह से बीच में टूट गया था। पुल के गिरने के समय 3 लोग इस पर से गुजर रहे थे। इन 3 लोगों की में से एक की मौत पानी में बहने के कारण हो गई थी। इस व्यक्ति का शव बिजनौर जिले के बिजौरी गांव के पास नदी तट से बरामद किया गया था। जानकारी के अनुसार इस पुल का निर्माण मात्र 13 साल पहले हुआ था। अंदाजा लगाइए आप, 13 साल पहले हुआ था। कोटद्वार में पुल गिरा और 13 साल पहले उसका निर्माण होता है। यानी एक पुल बनाया जाता है सरकार की तरफ से, वो 13 साल भी नहीं चल पाता है। एक वेबसाइट और है देवभूमि, उसमें भी लिखा गया है कि सिस्टम पर सवाल, कोटद्वार में पुलों के गिरने की मुख्य वजह अवैध खनन, दिलीप रावत। ये देखिए बाकायदे देवभूमि ने भी लिखा भी है कि कोटद्वार में बरसात के बाद तबाही से जहां लोगों को कैंप में रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, तो वहीं भाजपा विधायक दिलीप रावत ने कोटद्वार में आपदा के पीछे मुख्य वजह अवैध खनन और अतिक्रमण को बताया है। उन्होंने कहा कि लगातार हो रहे अवैध खनन मामले में विशेषज्ञों के द्वारा किसी प्रकार की कोई रिपोर्ट नहीं दी गई है, लेकिन उसके बावजूद भी नियमों को ताक पर रखकर पुलों के नीचे भी खनन किया गया, जिससे तमाम पुल आज भी खतरे की जद में है। भाजपा विधायक के इस बयान के बाद एक बार फिर सरकार असहज नजर आ रही है। सरकार पर जो सवाल खड़ा किया गया है कि आखिर बार बार पुल गिर रहे हैं, बीजेपी के विधायक दिलीप जो है, मतलब आप समझिए बार बार वो इस बात पर सवाल उठा रहे हैं। और ये ऐसे विधायक हैं जो लगातार 2 बार से विधायक भी हैं और सवाल खड़े किए हैं इन्होंने, और कहा भी है कि जो ये लगातार पुल गिर रहे हैं, क्योंकि पुल जो बने हैं उनके नीचे से भी खनन हो रहा है, उनके नीचे भी मिट्टी उठाई जा रही है, निकाला जा रहा है वहां से, और तब वो कमजोर होंगे, उनके पिलर कमजोर होंगे। तो जब तेज बारिश होगी तो बारिश के दरमियान जब धाराएं आएंगी तो उसमें वो पुल का पिलर टूटना स्वाभाविक है। पिलर टूट गया तो पुल टूट जाता है। तो ये बात उन्होंने उठाने की कोशिश की है, सरकार को समझाने की कोशिश की है। अब उत्तराखंड की सरकार, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस बात को तवज्जो देते हैं या इसे कोई राजनीतिक षड्यंत्र बता देते हैं, क्योंकि आजकल जब भी कोई अपनी सरकार के खिलाफ, अपनी पार्टी के खिलाफ सवाल खड़े करता है तो उसको कहा जाता है कि ये षड्यंत्रकारी आदमी है, ये मिल गया है दूसरी पार्टी से जाकर, ये हमारी पार्टी के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है। तो क्या पुष्कर सिंह धामी इस बात को गंभीरता से लेते हैं? क्या अब जो है इस तरीके का अवैध खनन और जो ये लोग रह रहे हैं, जो अतिक्रमण करके लोग रह रहे हैं, इन पर कार्रवाई होती है, या फिर इसी तरीके से लगातार पुलों पर हादसे होते रहेंगे, लोगों की जानें जाती रहेंगी, गांवों से संपर्क टूटता रहेगा, लोग अपने ही प्रदेश में शरणार्थी बनकर रहेंगे, अपने घर तक नहीं पहुंच पाएंगे। यह सिलसिला कब तक चलता रहेगा? यह सवाल बहुत अहम है। क्या इन सवालों के जवाब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दे पाएंगे? यह भी एक सवाल है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।